प्रेज द लॉर्ड। आप सबको जय मसीह की। मैं परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ एक बार फिर से कि परमेश्वर ने मौका दिया है कि उसके जीवित वचन के ऊपर हम मनन करें। हालेलुया। और आज एक बहुत ही गंभीर टॉपिक, बहुत ही ऐसा टॉपिक जो बहुत ज़रूरी है, जिस पर बातचीत करना, वो मैं आपको लेकर आया हूँ। और रात हो रही है और 1 बज रहा है इस टाइम, लेकिन मुझे प्रेरित किया परमेश्वर ने कि ये वीडियो मैं अभी बनाऊँ ताकि मैं सुबह इसको अपलोड करके आप तक पहुँचा दूँ। हालेलुया। और आज क्या हुआ कि एक मैसेज मेरे पास आया, फोटो मैसेज है, वो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। उसमें कुछ लिखा है, मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पर आप देख लीजिए, ये है, आपको शायद उल्टा दिखेगा इसमें, मैं आपको पढ़कर बताता हूँ। इसमें लिखा है कि कोविड-19 अमेरिका में बाइबल बिक्री में रिकॉर्ड बढ़त। न्यूयॉर्क, कोविड-19 दुनिया भर में फैल रहा है, परंतु इसी दौरान आज मनुष्य परमेश्वर के करीब आ रहा है। आज बाइबल की बिक्री में आई रिकॉर्ड बढ़ोतरी हमें इस तथ्य से अवगत कराती है। कई मसीही प्रकाशकों ने अंतर्राष्ट्रीय समाचार एजेंसी फॉक्स न्यूज़ को बताया कि पिछले 2 महीने में बाइबल की बिक्री में एक अद्भुत उछाल आया है। डिटेल बाइबल कम्युनिकेशन निदेशक जिम ज्वेल ने कहा, बाइबल की बिक्री में आई यह बढ़त इस बात का साफ प्रमाण है कि यह बीमारी लोगों को परमेश्वर के करीब ला रही है। हालेलुया। तो ये खबर है, एक बहुत से लोगों के लिए खुशी की खबर हो सकती है, लेकिन इस खबर, इस समाचार के पीछे जो कुछ भी है वो मैं आज आपको बताना चाहता हूँ। लेकिन इससे पहले कि मैं आज के इस वचन में जाऊँ, मैं आपसे गुजारिश करूँगा कि आप पूरा संदेश सुने, क्योंकि बहुत महत्वपूर्ण बात आज मैं आपको बताना जा रहा हूँ। और परमेश्वर के 2 लोग हैं, 2 जन हैं, जिनका नाम मैं आज इस वीडियो में लूँगा। आप उनको सुनिए, क्योंकि सच्चे प्रचारक बहुत मुश्किल से मिलते हैं जो सच्चाई से प्रचार करते हैं। मैं उनका नाम आज लूँगा, आप ज़रूर सुनिए पूरा मैसेज। और मैं आपका दोस्त पास्टर राज मैसी आपसे मुखातिब हूँ, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल जिसका नाम है वर्ड ऑफ ट्रूथ मिनिस्ट्रीज हिंदी। और मैं आपसे गुजारिश करूँगा, आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और मेरे वीडियोज़ को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, और कमेंट सेक्शन में जाकर आज के टॉपिक के विषय में ज़रूर लिखिएगा कि ये जो भी कुछ मैं आपको बता रहा हूँ, ये इसने आपके दिमाग में क्या बातें डाली हैं। हालेलुया। तो ज़रूर बताइएगा। तो आइए छोटी सी प्रार्थना करके मैं आज के मैसेज में जाऊँगा। जीवित और महान दयालु पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा शुक्र, तेरी तारीफ, तेरी बड़ाई करता हूँ प्रभु, क्योंकि तुझसे योग्य है। धन्यवाद देता हूँ प्रभु आज के सुंदर समय के लिए जो तूने दिया है प्रभु। मैं ऐसा विनती करता हूँ प्रभु जी, मेरे होठों को, मेरे दिल दिमाग को छूकर ब्लेस कर प्रभु। मेरी आत्मा, मेरा शरीर तेरे ही कब्जे में रहे, ताकि बोलने वाला मनुष्य नहीं बल्कि तेरा आत्मा हो। धन्यवाद देता हूँ प्रभु, तूने मेरी इस प्रार्थना को सुन लिया प्रभु यीशु के नाम से मांगता, आमीन। हालेलुया। तो बने रहिएगा मेरे साथ। और जैसे कि मैंने आपको अभी एक मैसेज दिखाया है, ये कि अमेरिका में जो है ये बाइबल की जो बिक्री है वो बढ़ गई है, बाइबल बिकने लगी है। क्या वजह हो गई ऐसी कि अब लोगों को, वहाँ के लोगों को, अमेरिकनों को बाइबल की ज़रूरत पड़ गई। बहुत ज़रूरी था कि कोरोना वायरस आता तब आप बाइबल खरीदें। ये हम लोगों के लिए सबक है दोस्तों, कि ज़रूरी है कि कोई प्रॉब्लम आए तभी हम प्रभु के पास आए, ज़रूरी है कि हम संकट में आए, ज़रूरी है कि हम बीमार पड़ें, ज़रूरी है कि हम चिंताओं में घिर जाएं, तब हम परमेश्वर पुकारें। हालेलुया। हम सुख में क्यों नहीं याद करते परमेश्वर को? जब हम अच्छे दिनों से गुजर रहे हैं तब हम परमेश्वर को क्यों नहीं याद करते? ज़रूरी है कि हम प्रॉब्लम में आए तभी हम उसको याद करें। अब अमेरिका में जो कुछ भी हो रहा है आप देख सकते हैं, और वहाँ का जो भी काउंटिंग है आप देख सकते हैं, वहाँ कितने लोग मर रहे हैं। लाखों लोग कोरोना वायरस से संक्रमित हैं वहाँ पर। बहुत जटिल समस्या है ये समय अमेरिका की। क्यों है, मैं इसके विषय में आपको बताना चाहूँगा। लेकिन इससे पहले कि मैं आपको बताऊँ, मैं आपको एक सजेशन दूंगा, एक सलाह दूंगा कि एक प्रभु के दास हैं जिनका नाम है सचिन क्लाइव। उनकी एक वीडियो है, मेरे ख्याल से 33 मिनट की है, 33-35 मिनट की। आप उसे ज़रूर देखिएगा। उसका शीर्षक है अंत के कगार पर। उसमें अमेरिका के बारे में बहुत कुछ लिखा है कि वहाँ पर क्या हो रहा है, और उसमें वीडियो भी उन्होंने दिखाई है। आप ज़रूर देखिएगा उसको। सचिन क्लाइव की वीडियो है, और उसका उन्वान है, उसका शीर्षक है अंत के कगार पर।
तो आप उसको ज़रूर देखिएगा। उसमें से कुछ बातें मैंने ली हैं जो मैं बताना चाहता हूं कि अमेरिका में क्या हो रहा था कोरोना वायरस आने से पहले। अमेरिका में हर साल लगभग 10,000 चर्च जो हैं वो बंद हो रहे थे और कलीसियाएं सूनी पड़ी थी। लोग चर्च की बिल्डिंग को खरीद खरीद के उसमें रह रहे थे, उसको रिहाइश बना लिया था, लोग वहां पर रह रहे थे। हालेलुया। ये परिस्थिति हो गई थी अमेरिका की। और आगे उसमें उन्होंने वीडियो भी डाली है, आप जरूर देखिएगा कि वहां बार और पब खोले गए हैं चर्चेस में। दोस्तों कितने दुख की बात है ये, कितने दुख की बात है। चर्चेस जहाँ पर आराधना होती है, जहाँ पे परमेश्वर का वचन पढ़ा जाता है, जहाँ पर प्रार्थनाएं की जाती है, जहाँ पर परमेश्वर की उपस्थिति होती है, ऐसी जगह को आप लोगों ने पब और बार बना डाला। वहाँ पर लड़कियां डांस करती हैं गंदे गंदे, और वहाँ पर शराबें पी जाती हैं। और वहाँ पर दिखाया उन्होंने वीडियो में कि मेजें लगी हैं, चारों तरफ कुर्सियां हैं, वहाँ पर बैठकर लोग शराबें पी रहे हैं और पास्टर खड़े होकर प्रचार कर रहे हैं। ये परिस्थिति आ गई है वहां पर। तो क्या परमेश्वर इस बात से खुश होगा? परमेश्वर तो बहुत नाराज होगा इस बात से। परमेश्वर तो हमारे क्रोध से भी नाराज हो जाता है, हमारे झूठ बोलने से नाराज हो जाता है, परमेश्वर हमारे घमंड से नाराज हो जाता है। तो ये तो बहुत बड़ा गुनाह है, क्योंकि यीशु मसीह ने कहा था ना, आपको याद होगा नए नियम में जब यीशु मसीह आराधना में गए तो उन्होंने वहां पर जो कबूतर बेच रहे थे उनको लात मार के भगा दिया और कहा कि लिखा है कि मेरा घर जो है वो प्रार्थना का घर कहलाएगा, लेकिन तुमने उसे ठाकुरों की खो बना दिया। और यही बात यहाँ पर भी है कि अमेरिका में क्या हुआ। और आज हम देख रहे हैं कि अमेरिकी लोग बाइबल खरीद रहे हैं। अब क्यों जरूरत पड़ गई? हालेलुया, क्यों जरूरत पड़ गई? आप पहले से ही इसमें बने रहते हैं ना, तो ये बीमारी आती ही नहीं, ये समस्या आती ही नहीं, ये एक संकट आता ही नहीं, ये क्लेश आता ही नहीं। और क्या क्या हो रहा है वहां पर मैं आपको बताता हूं। वहां पर बार और पब खोले जा रहे हैं चर्चेज में, और वहां पर बियर और शराब पीते हैं वहां पर संदेश सुनते सुनते। और चर्च में वहां पर क्या होता है कि वहां पर टैटू बनाने वाला कोई बिठा दिया जाता है, और वहां पर लड़कियां और यंग लड़कियां और लड़के आकर वहां पर अपने बदन पर टैटू बनवाते हैं, और मैसेज चल रहा है और वो टैटू बनवा रहे हैं मेज पर लेटकर। आप देखिएगा उस वीडियो को, उसमें सब कुछ दिखाया गया है। भाई सचिन क्लाइव का वीडियो है वो, जिसका शीर्षक है अंत के कगार पर। ये कोरोना वायरस ऐसे ही नहीं फैला है, इसका एक कारण है कि ईसाइयत खत्म हो रही थी, ईसाइयत खत्म हो रही थी। एक वचन है जो मैं आपको पढ़कर बताऊंगा, जो भाई क्लाइव ने भी, सचिन क्लाइव ने भी उसको कोड किया है, और वो है पहला तिमुथियस 4 अध्याय और उसकी पहली आयत। पहला तिमुथी 4 अध्याय और उसकी पहली आयत मैं पढ़कर बताऊंगा। यहाँ लिखा है, परंतु आत्मा स्पष्टता से कहता है कि आने वाले समयों में कितने लोग भरमाने वाली आत्माओं और दुष्टात्माओं की शिक्षा पर मन लगाकर विश्वास से बहक जाएंगे। हालेलुया। तो ये लोग विश्वास से बहक गए और इन्होंने क्या करा, कुकर्म करने शुरू कर दिए, और वो भी कहां पर? परमेश्वर के स्थान पर, चर्च में। चर्च में ऐसा करना शुरू कर दिया। क्या हो रहा है वहां पर? लड़कियां गंदे गंदे डांस कर रही हैं, लोग बैठ के शराबे पी रहे हैं, पास्टर वहां पे प्रचार कर रहे हैं, उनके प्रचार को सुन रहे हैं, तालियां बजा रहे हैं, वहां पर लड़कियां लेटकर टैटू बनवा रही हैं। ये चर्च की हालात थे वहां पर दोस्तों। हर साल 10,000 चर्च बंद होना छोटी बात नहीं है दोस्तों। और उसके साथ ही साथ वहां पर क्या हो गया, चर्च लोगों ने खरीदे और वहां पर उसमें रहने लगे। हालेलुया। और मैं आपको बताना चाहता हूं कि कलीसिया में क्या होता है वहां पर, ये चर्च में। बहुत ही शर्म की बात है ये ऐसी बात है जो हमें मुंह पर भी नहीं लानी चाहिए, लेकिन मैं आपको जरूर बताऊंगा दोस्तों कि कलीसिया में चर्च के बाद वहां पर पोर्न फिल्म दिखाई जाती है, गंदी फिल्म दिखाई जाती है, और वहां पर उन्होंने बैनर लगा रखा है, पोर्न कलीसिया। हालेलुया, इस तरह का बैनर लगा रखा है। तो क्या परमेश्वर खुश होगा इन बातों से? परमेश्वर बहुत ज्यादा जलन रखने वाला परमेश्वर है। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में बताया था कि परमेश्वर जलन रखने वाला है, परमेश्वर काट डालने वाला है, परमेश्वर फाड़ डालने वाला है, परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात है, और परमेश्वर भस्म करने वाली आग है। यही क्रोध इन अमेरिकियों ने परमेश्वर को दिलाया। और आज क्या परिस्थिति हो गई कि वो बाइबल पर बाइबल खरीदते चले जा रहे हैं। और वो जैसे मैंने मैसेज आपको दिखाया अपने फोन में से कि इतनी बाइबल वहां पर बिक गई हैं, इतनी बाइबलें वहां पर बिक रही हैं, लोग अचंबा कर रहे हैं। वहां पर इसमें लिखा है, अमेरिका में बाइबल बिक्री में रिकॉर्ड बढ़त। क्या जरूरत है अब बाइबल की? आपने तो सत्यानाश कर दिया, सब कुछ खत्म कर डाला। वहां पर चर्च में
में गंदगी कर दी आपने परमेश्वर के रहने के स्थान को, जो परमेश्वर की उपस्थिति का स्थान था, जहाँ पर पवित्र लोग इकट्ठा होते थे, जहाँ पर प्रार्थनाएं होती थी, जहाँ पर आराधना होती थी, जहाँ पर लोग चंगाई पाते थे, जहाँ पर परमेश्वर के वचन का प्रचार होता था, वहां पर आज पोर्न फिल्म दिखाई जा रही है, वहां पर आज डांस हो रहे हैं, नंगे नंगे डांस हो रहे हैं, वहां पर बैठ के शराबें पी जा रही हैं, वहां पर टैटू बनाए जा रहे हैं। वो लोग वहां पर उन चर्चेस को खरीद खरीद के वहां पर घर बनाकर उसमें रिहाइश बसा रहे हैं, वहां पर रह रहे हैं, और हजारों चर्च बंद होते चले जा रहे हैं। हालेलुया। क्या जरूरी है कि परमेश्वर लाठी लेकर आए तब हम सुधरें? हालेलुया। दोस्तों, भजन संहिता 23 में दाऊद ने कहा है कि तेरे सोटे और तेरी लाठी से मुझे शांति मिलती है। लाठी तो शैतान के लिए है, तो फिर क्यों हम ऐसे काम करें कि वो लाठी हम पर चलाने लग जाए? हालेलुया। ये परमेश्वर की ताड़ना है उन अमरीकियों के लिए जिन्होंने चर्चेस की ऐसी दयनीय हालत कर दी है, बर्बाद कर दिया है चर्चेस को, उन्होंने नाश मार दिया है चर्च का, बिल्कुल बेकार कर दिया है, और उसका खामियाजा उनको भुगतना पड़ रहा है। लाखों लोग आज संक्रमित हैं। मैं आपको अभी सर्च करके बताता हूं कि अमेरिका में इस समय क्या हालात हैं, अमेरिका में कितने लोग संक्रमित हैं कोरोना वायरस से। मैं भी आपको बताता हूं सर्च करके, क्योंकि मेरे पास एक ऐप है जिसके द्वारा मैं ये देखता रहता हूं कि कहाँ क्या स्थिति है। मैं आपको बताता हूं अभी कि अमेरिका में क्या हालात हैं, कोरोना वायरस से कितने मरीज हो चुके हैं। लाखों लोग हैं दोस्तों, लाखों लोग हैं, वहां पर मर रहे हैं लोग, और हाहाकार मचा हुआ है। क्यों? क्योंकि इन्होंने परमेश्वर को छोड़ दिया। वचन में लिखा है कि जिन्होंने बहते जल के सोते को छोड़ दिया है उन्हें लज्जित होना पड़ेगा, और आज वो लोग लज्जित हो रहे हैं। मेरे पास ये ऐप है दोस्तों, मैं इसके द्वारा आपको बताऊंगा कि अमेरिका में कितने लोग संक्रमित हैं। हालेलुया। मेरे साथ बने रहिएगा, थोड़ा सा समय मैं आपका लूंगा। और ये है यूनाइटेड स्टेट्स का 7,65,508 एक्टिव केस हैं, और 9,09,116 टोटल केस हैं वहां पर कोरोना वायरस के। 7,65,508 जो है एक्टिव केस हैं, और 51,342 लोग मर चुके हैं अमेरिका में, और 92,266 जो है वो रिकवर हुए हैं। हालेलुया। तो दयनीय स्थिति है दोस्तों। ऐसे में परमेश्वर को याद कर रहे हैं, गलत बात नहीं है, लेकिन क्या जरूरत है ऐसे काम करने की? क्योंकि शैतानियत वहीं से है, सारी पोर्न फिल्में वहीं से बनती हैं। और हाँ, आज मुझे बड़ा ताज्जुब हुआ जब मैंने भाई सचिन क्लाइव की वो वीडियो को देखा कि वहां पर कलीसिया में चर्च के बाद गंदी फिल्में दिखाई जाती हैं। हालेलुया। तो परमेश्वर इन बातों से प्रसन्न होगा? नहीं, परमेश्वर और क्रोधित होगा। इसलिए वहां पर लाखों लोग, 9 लाख से ज्यादा लोग वहां पर संक्रमित हैं कोरोना वायरस से। हालेलुया। हमारा हिंदुस्तान फिर भी सेफ है दोस्तों, क्योंकि यहाँ पर परमेश्वर के लोग प्रार्थनाओं में हैं, यहाँ पर चर्च जो है घर घर में खुले हैं, यहाँ पर लोग परमेश्वर का आदर करते हैं, यहाँ पर लोग परमेश्वर से प्रार्थना करते हैं, यहाँ पर लोग परमेश्वर की आराधना करते हैं, उसके वचन का प्रचार करते हैं। लेकिन दयनीय स्थिति इस समय अमेरिका की है। इसीलिए अमेरिका में जो है वो बाइबल की बिक्री बढ़ रही है दोस्तों। इसलिए मैं आपको एक एडवाइस दूंगा, और मैं आपको एक सजेशन दूंगा कि आप सचिन क्लाइव की वो वीडियो जरूर देखिएगा जिसका शीर्षक है अंत के कगार पर। ये पहले व्यक्ति हैं। दूसरे व्यक्ति का नाम मैं आपको बताऊंगा, डैनियल राज हैं एक भाई, जो बहुत अच्छी प्रीचिंग करते हैं, बहुत अच्छे टीचर हैं, वो बिल्कुल खराई से परमेश्वर के वचन को देते हैं। आप उनको भी सुनिए। आजकल फेसबुक पर वो ऑनलाइन आते हैं, आप उनको जरूर देखिए, जरूर सुनिए उनके वचन को, क्योंकि वो सच्चाई का प्रचार करते हैं। तो मैं उनका समर्थक हूँ, इसलिए मैं आपको उनका नाम सजेस्ट कर रहा हूँ। तो जरूर देखिए इन दोनों को, सचिन क्लाइव और भाई डैनियल राज को। हालेलुया। और मैं आपसे गुजारिश करूंगा कि आप प्रार्थना में लगे रहिए और परमेश्वर से प्रार्थना कीजिए कि पूरा विश्व सुधर जाए। ये गंदगी जो अमेरिका में हुई ये और कहीं ना होने पाए। हमारा हिंदुस्तान सेफ है। और भी जो क्षेत्र हैं जहाँ पर लोग परेशान हैं, वो लोग परमेश्वर को जाने और वो भी परमेश्वर के पास आ जाएं। हालेलुया। हम अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे कि आज वो बाइबल खरीद तो रहे हैं, लेकिन ऐसा ना हो कि ये कोरोना वायरस खत्म हो जाए और फिर ये बाइबल को जला दें और फिर अपने टैटू बनाने में लग जाएं, फिर पोर्न फिल्म देखने में लग जाएं, फिर डांस में लग जाएं, फिर शराबी पीने में लग जाएं, फिर चर्चेस बंद होते चले जाएं। ऐसा ना हो,
कि उसके बाद की जो विपत्ति होगी वो और भी खतरनाक होगी दोस्तों। इसलिए हम प्रार्थना करें अमेरिका के लिए भी, पूरे विश्व के लिए प्रार्थना करें कि परमेश्वर इस बीमारी को जड़ से खत्म करे, ताकि लोग अब जो सुधर रहे हैं वो सुधरे रहें और परमेश्वर उनके जीवन को बदले। हालेलुया। तो मैं आपका धन्यवाद देता हूं कि आपने पूरा वीडियो को देखा है। मैं गुजारिश करूंगा आपसे कि इस वीडियो को आप शेयर कीजिए, लोगों तक पहुंचाइए, उन्हें बताइए, उन्हें भी पता चलना चाहिए कि अमेरिका में हो क्या रहा है। और ये जो मैसेज जो वायरल हो रहा है, ये जो अमेरिका में बाइबल बिकने वाला जो मैसेज है, वो जो वायरल हो रहा है, वो उसके बारे में बताएं लोगों को। इस वीडियो को, मेरे वीडियो को आप शेयर कीजिए, इसे वायरल कीजिए, ताकि लोग जाने कि क्यों आज बाइबल की जरूरत पड़ गई है अमेरिका को, क्यों ऐसा हुआ। क्योंकि ये लोग बिगड़ गए थे, इन्होंने धर्म को बेच डाला, ये दूसरी शिक्षा में चले गए, ये इन्होंने परमेश्वर को निगलेक्ट किया, इन्होंने परमेश्वर को का अनादर किया और परमेश्वर से दूर हो गए। और बस यीशु मसीह ने कहा है यूहन्ना 15:5 में कि मुझसे अलग होकर तुम कुछ भी नहीं कर सकते। हालेलुया। तो दोस्तों, इस वीडियो को वायरल कीजिए, इस वीडियो को शेयर कीजिए, इसे लाइक कीजिए और आज कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिए आप कि आपको कैसा लगा आज का मैसेज सुनकर। क्या आपके रोंगटे खड़े हुए, आपको डर लगा इस बात का कि अमेरिका ने क्या किया? क्या आपने ये ठान लिया है अब कि अब आप अमेरिका के लिए प्रार्थना करेंगे कि वहाँ के लोग सुधर जाएं, ताकि परमेश्वर का राज्य जल्दी आए, प्रभु यीशु मसीह जल्दी आए। हालेलुया। मैं आप सबका धन्यवाद देता हूँ कि आपने कीमती समय दिया और इस मैसेज को सुना है। परमेश्वर आप सबको आशीषित करे, आप सबके साथ रहे, परमेश्वर आपकी अगुवाई करे और अपने आगमन के लिए आपको तैयार करे। हालेलुया।